पानी वगैरह जो खुश्क हो जाए। तो मैं नरम नरम मुलायम मुलायम भिंडी लेके आया हूँ माशाल्लाह बहुत ही। नहीं जी, मिर्च शरीर की बारी आ गई कटने की। प्याज कट गया, टमाटर कट गया, आ गई मिर्च की। मैं तो ऐसी सोच रही कट कटा कट भिंडी कट रही है जी। अब आज हमने खानी है जी भिंडी मेरी फ्राई हो गई है। आप इधर बैठे ना मेरे पास। ये देखिए चास मेरी पक गई है। देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई हुई है सेमियों की। और जितने भी है ना बोरे में, ये सारे इसके ऊपर लगाएं फटे के ऊपर, और पे ये सामान निकालें, सफाई करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जी हमने बनानी क्या है जी भिंडी कैसे बनाती है जी बेगम, आपके साथ रेसिपी फुल शेयर करेंगे। बहुत मज़ेदार भिंडी बनाती हैं। तो भिंडी को पहले धो के ये देखें धूप में थोड़ी देर के लिए ना फैला दिया ताकि इसका पानी वगैरह जो खुश्क हो जाए। तो मैं नरम नरम मुलायम मुलायम भिंडी लेके आया हूँ माशाल्लाह बहुत ही। हाँ नहीं, शोरबे वाली नहीं बनानी है, आपकी मेहरबानी, मैं तो पहले नहीं खाता था। तो इधर देखें ये साथ में कितने खिलारे खिलार के बैठी है, टमाटर खीरे प्याज, ये देखें ये प्याज बड़े मोटे मोटे लेके आए हैं। ये देखे प्याज क्या क्या बहन भाइयों प्याज देख ले कितने बड़े बड़े लेके आए हैं। तो मौजें लगी हुई हैं जी आपकी, प्याज रही हैं। कहते बस की बेटी खेलती रही है। हाँ जी, जब बच्चे आ जाएंगे पता चलेगा। तो देखें जी कैसा लग रहा है जी, पंखे के नीचे, ऊपर पंखा चल रहा है। पहले बाहर इधर बैठ के सब्जी बनाते, अंदर कमरे में बनाती थी। अंदर भी मौज लगी हुई जी माशाल्लाह, कूलर लगा हुआ अंदर। बाहर बेगम की मौज लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्याज कितने डालेंगे जी इसमें? 1 किलो भिंडी है, 1 किलो प्याज डालूंगी। किलो प्याज डालेंगी? ये सारे प्याज डालने हैं। ये कितने हो गए? पूरी भी नहीं आती। आधा किलो प्याज है। ये कितनी है? जितने भी है आपके सामने है। ये तकरीबन जी 3 पाव के करीब प्याज हैं जो डालेगी बेगम। तो पूरी नहीं आती, पूरी नहीं आती, खत्म हो जाती दोपहर को। चलो ठीक है, बनाए जी आप। शाम को फिर देखेंगे क्या पकाए। ठीक हो गया। नहीं मैं 1 किलो लेके आया, उसने तो आधा किलो थी। पता चलें देखा जाएगा। हाँ जी। आज बेगम ख़त्म नहीं होंगी, आज साथ में सेवइयाँ भी है ना जी, आपके लाडले की पसंद। हाँ शाम को बनाऊंगी। चलें शाम को बनाएंगे तो दोपहर का तो बन जाएगा ना इसका। इसलिए तो शाम को बनाऊंगी। वो कहते थे हमें बना दे सेवइयाँ, मैंने कहा वो मेरे कज़न ने आना था सादकाबाद से। अच्छा, मैंने फिर बनाऊंगी। उनका फ़ोन आया था नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने भी बच्चों को बना देती हूँ। बच्चों कल परसों से सही मांग रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने अपनी वो मशीन ले आई तो उससे बना ली सेमियाँ बांटने वाली घोड़ी। हाँ जी। वो यार वो उनकी पिछले साल लेके आए थे तो वो ना ख़राब थी कुछ ना, तो टूटी हुई थी 1-2 जगह से ना वो, तो उसको वेल्डिंग किया हुआ था। मुझे डर है कहीं वो टूट ना जाए वहाँ से। अपनी ले अपनी बहुत महंगी आती है, पता नहीं कितने की आती है। 1-2 हज़ार की आएगी। ले हाँ जी 2000 की, ज़्यादा महंगी आती है, कोई पता नहीं है। चलें बनाए आप सब्जी, सेमियाँ फिर जब देखेंगे कहीं से घोड़ी का पता करेंगे। बना के देना मुझे, मैं रोटी बनाऊँ तनूर लगाया करूँ। पहले ये जो मेरी दाढ़ें दुख रही है ना ये तो ठीक होने दे, आपको तवे पे बना दूंगी। साथ तंदूर की रोटी और साथ में भीगी पकी हो। तंदूर आपको मैं बना के दूंगा। क्या मज़ा आ जाए। तंदूर आपको बना के दूंगा, मेरा आपसे वादा है। जो मैंने वादा किया वो पूरा करता हूँ, मैंने कभी वादा अधूरा नहीं छोड़ा। बस आप सब्र करें। इसको तंदूर मैंने बना के देना जी, वो गैस वाला छोटा सा, बस जिसमें ना 2-3-4 रोटियाँ लग जाए। तो 3 रोटियाँ लग जाए बहुत है। 3 रोटियाँ लग जाए जी बहुत है जी उसमें, क्योंकि 3 दफ़ा पर लगाऊंगी तो 9 रोटियाँ पूरी हो जाएगी। दोपहर को हमारी 9 रोटियाँ होती हैं, 6 बंदे हम 9 रोटियाँ खा जाते हैं। तो शाम को हमारी 5 रोटियाँ होती हैं, 4 रोटियाँ होती हैं। ਇਹ ਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਖਾਂਦੇ नहीं। हाँ कैसे भिंडी बनाती थी खाला? कज़न है उसकी सास ना भिंडी बनाती थी, उसकी खाला। अच्छा, कहती भी एक दिन भिंडी लेके आए ना, जब भिंडी 2 दिन उसने ना धो के ना 2 दिन उसने टोकरी में रख देनी, धोकर। अच्छा, फिर सूखती रहनी 2 दिन उन्होंने सूखना 2 दिन सूखती थी। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ना साफ करने कपड़े के साथ कट्टी मुट्टी लगने लगी हो, तो फिर कहते उसने काट देनी, काट के फिर कपड़े पे फैला के ना ऊपर और कपड़ा दे के उसने मरबे चली जानी। अच्छा,
तो मुरब्बे शाम को मुरब्बे मुरब्बे वो खेतों में अपने ज़मीनों में चले ज़मीनों में चली जाना। फिर बकरियाँ वगैरह रखी हुई थी ना, घास लेने जाती थी। अच्छा तो ज़मीनों में चली जाना, उधर से आके फिर कहती जोर का 11-12 बज जाते थे। फिर कहती उसने ना वो पाथी होती है ना, पाथी आंवले, गोबर के आंवले होते हैं। गोबर की पाथियाँ, हम तो पाथी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। वो ना उसको ना छोटी छोटी करके उसके पे आग रख के वो धूली सी लग जाती है। फिर उसमें देचकी में घी डाल के ना उसके ऊपर रख देनी। फिर उसने ना शाम तक ऐसे ही पकती रहना हल्की हल्की धुएँ पे ही। तो फिर वो ना ऐसे सख्त कुड़क हो जाती थी। अच्छा तो फिर उसमें प्याज डाल के फिर वो सालन बनाना। फिर भिंडी को 5-10 दिन लग जाते थे पकते। एक भिंडी 5 दिन में पकती थी। हाँ जी। तो वो कहता है भी ऐसी मेरी अम्मी जैसी भिंडी बनाया जाए। वो कहती मैं इसकी अम्मी जैसी भिंडी बनाती हूँ ना, फिर इसका अब्बा नहीं खाता। कहती ये तो खाता है, इसका अब्बा नहीं खाता। इसके कहती तो आपने वैसी नहीं बनानी? नहीं, मैं तो आपकी पसंद की बनाऊंगी। प्याज काट रही है कि बेगम? आपको तरकीब भी बता दी, ऐसे भी भिंडी बनती है। एक मिनट, मुझे पता कैसी भिंडी पसंद है। हाँ मुझे सब्ज़ मिर्चें हों उस भिंडी में, और मोटी मोटी एक भिंडी के 2 टुकड़े किए हों। अच्छा, कच्ची भिंडी हो, कच्ची हो, साथ में तंदूर की रोटी हो, कच्चे प्याज हो, आए हाय, फिर तो मेरी मौजी हो जाए। अच्छा और या आप लोग खाते नहीं ऐसे। आप कहते हैं भाई प्याज नजर ना आए उसमें, मसाला बना हो, मसाला बनाओ, फिर भिंडी खाने का मजा आता है। और किसी की अपनी पसंद है जी, थैंक यू। नहीं जी, मिर्च शरीर की बारी आ गई है कटने की। प्याज कट गया, टमाटर कट गया, अब बारी आ गई मिर्च की। मैं उठ के साइड पे भाग जाऊँ क्योंकि तो मेरी बारी ना आए। आपकी बारी आ सकती है, कोई पता चलता है बंदे का? अल्लाह जाने तो क्यों है। आप कैसे सोच रखते हैं, मैं तो ऐसी सोच नहीं रखती। कट भिंडी कट रही है जी। अब भिंडी की बारी आ गई है, शुक्र मैं बच गया हूँ। बेगम कहते हैं जी भिंडी कटवा दे मेरे साथ, मैं बच्चों को एक बज गया मैं बच्चों को ले आऊँ। क्या ख्याल है? आज हमने खानी है जी भिंडी, जबरदस्त करारी कुली भिंडी। जी आज हमने जैसे साहब ने आपको बताया कि आज हमने भिंडी बनानी है। तो घी मैंने डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए भिंडी डाल दी है मैंने, भिंडी को फ्राई कर लूँगी। आज काफ़ी टाइम हो गया है, देर हो गई है समझो। क्या आप ही की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह मैंने अकेली ने काम किया है, तो अभी खाना भी अकेली बना रही हूँ। अभी होती है साथ तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। माशाल्लाह देखिए भिंडी का कलर देखे कितना प्यारी लग रही है भिंडी। तो अल्लाह खैर करे, जितनी प्यारी अल्लाह ताला खैर करे उतनी प्यारी बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। सब बच्चों को लेने चल गए हैं मालदे उनको, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। तो वो बच्चों को लेने चल गए, साइकिल लेके गए नहीं, साइकिल इधर खड़ा है, ये देखिए। तो पैदल गए हैं। तो मैंने कहा पानी भी ले आए, पानी ख़त्म हो गया तुम्हारा। मैंने कहा पानी भी ले आए और बच्चों को भी ले आए। तो मुर्गियों को भी मैंने ना बंद किया हुआ है, गर्मी बहुत है, दोपहर का वक्त है। तो मैंने कहा भाई तो कोई जाता आता नहीं है, तो अंदर पानी वगैरह डाला है, इनको दाना डाला है, इनको भी पानी वगैरह डाला हुआ है। ये देखिए गंदे कैसे निकाल के खड़े हो जाते हैं बाहर। तो मुर्गियों को मैं और दाना डाल दूँ थोड़ा सा। ये देखिए शेरा खुद नहीं खाएगा, मुर्गियाँ खाएंगी। ये देखिए भिंडी मेरी फ्राई हो गई है, अब मैं निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई है। तो भिंडी मैंने निकाल ली है। अब इसमें डालूंगी मैं लहसुन, और सब्ज़ी मिर्ची अजान हो रही है। सब्ज़ी मिर्ची और लहसुन मैंने डाल दिया। मैं थोड़ा सा डालूंगी ज़ीरा इसमें, ये देखिए इसमें ज़ीरा है, थोड़ा ज़ीरा डालूंगी।
लहसुन और हरी मिर्च मेरी भुन गई है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी मेरे। टमाटर पानी छोड़ देंगे अपना, अच्छी तरह पानी खुशक हो जाएगा, फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये देखो जी माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज नहीं है ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च है। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसका पेस्ट बनाया, ग्राइंड किया इसको? नहीं, हाँ ऐसे ही डाला है। ऐसे डाला। इनको मैंने पहले डाल दिया था। अच्छा, अब इसमें डालूंगी प्याज। ये प्याज बाद में डालेंगे भिंडी में? तो पानी छोड़ देता है ना टमाटर, अच्छा, ये जल्दी प्याज नहीं नरम होते, मसाला नहीं बनता प्याजों का जल्दी। ये प्याज मैंने डाल दिया। प्याज खड़े खड़े रखने में। ठीक है जी। ये भिंडी इधर फ्राई करके रख लिया देखो। तो मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ, हाँ जी, नमाज जोर का टाइम हो गया। हाँ जी। ये मनाहल, मैं जिनको ले आया हूँ स्कूल से, मनाहल को और बच्चों को, हमाद रेहान को। वो ये कहाँ से इतनी यार उठा के ले आए हैं आप? हाँ अच्छा, ये देख बैग भरा हुआ है इसमें। इनकी चीनी कौन लाके आऊँगा? ये देखिए कैरी लेके आए जी, अच्छी कैरी। चले ये ले पकड़े, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़े पहले सारे। माशाल्लाह जी भिंडी, क्या ही बात है, जबरदस्त। किधर? आप इधर बैठे ना मेरे पास। अच्छा जी, दोपहर का टाइम हो गया, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और हमने खाना शुरू कर दिया, दोपहर का लंच। बच्चों को जाके लेके आए स्कूल से, बाद रेहान नाहिल सबको लेके। जी चाय बनाने लगी हूँ बाबा के लिए। कभी कभी मैं मौलवी के लिए भी बनाती हूँ, मौलवी के लिए कम पत्ती डालनी है थोड़ी सी। मैंने जी पत्ती डाल दी है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक होंगे। हमारा जी शाम का ब्लॉग शुरू हो चुका है और जी मैं बाबा को चाय बना के देने लगी हूँ और बाबा मेरे पीछे आ रहे हैं क्या? और नहीं आ रहे, कहीं जा रही है कि नहीं। जब पक जाएगी अच्छी तरीके से फिर है ना, इसके ऊपर लुक आएगी इसकी, फिर मैं डालूंगी जी इसमें चीनी। ये जी हमारी है चीनी, एक चम्मच हम डालेंगे चीनी का। चीनी डालूंगी इसमें। ये अच्छी तरीके से इसका कलर आ चुका है और मैंने चीनी डाल दिया। भाई तकरीबन चाय तैयार हो गई है। चीनी का डब्बा बंद कर दिया है। मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं चीनी खाती हूँ मीठे से। मेरी चाय तकरीबन बनने वाली है। आकर देखें, रुको देखें यहाँ मेरी। ये देखें जी लुक इसकी चाय की, VIP चाय। हमारी चाय बन गई है, अब जो बाबा को देने लगी हूँ। अभी कितने पहुंच रहे हैं सामने सामने आप ही और दाई में दौड़ी में खुशी लगती है काफी यार मैं पूछा ना कितने चला गया, मैं बाहर चला था तो मैं लाइन चला ना चले मैंने जी गैस बंद कर दी। मुझे तो लगा बस पक गई है। अब अभी मैंने उबाला आने देना है। अभी थोड़ी देर रुक जाए, फिर हमारा जब पूरा उबाला आ जाएगा फिर हमें देनी है बाबा को डिश चाय, VIP चाय। अब इसमें कप में डालने लगी हूँ। अब स्पेशल डिश बनती है। मैंने जी डिश निकाली, अब जी हमारी स्पेशल चाय देने जा रही हूँ। ओए न्याणियो, रेहान ऊपर घर आया ते घर ही फेरने बाहर नहीं फेरने। तेरी मां ने आज बाहर कुकर बाहर नहीं करने।
सारे कुकर का हाँ जी मनायल चाय लेके आ गई जी। हाँ जी। वाह जी वाह माशाल्लाह मेरी दादी ने जी चाय बना के पिलाई है जी मुझे पिला दिया लेके आई मेरे लिए। मेरे लिए पराठा है कि नहीं? अपनी मम्मा के लिए बनाई है नहीं बनाई आपने बनाई नहीं। एक कप बनाया है। ये तो मैंने आपके लिए बना रहे। अच्छा आधी अपनी मम्मा को खा दिया। दीदी मैंने नहीं पीनी, आप पी ले। मैं थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ। अच्छा चले ये आधी बाबा इनाम नाम शराम ये नहीं। ये काम नहीं आएगा। चले ठीक है जी बहुत अच्छी बहुत मजेदार जबरदस्त। हाँ जी हम आ चलें। हम जा रहे हैं जी दुकान पे। आज हमने जाके दुकान की सफाई करनी है, शाम का टाइम है बस दूर जा रहे हैं। तो इसमें गोटी सेट है, उगार हैं, वो बोरे में भी है। ये मिट्टी का तेल है, कुछ ताले वगैरह भी ख़राब हैं, भाई पूरे नहीं पता। एक तो ये भी ठीक करेंगे, डल जाएगा बोरे में। चलो मुझे ये पाइप पकड़ना यार बोरे में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? ना चलो यार आप हाथ में पकड़ लें, वो मुझे दे दे, ऐसे पकड़ लेना ठीक है। चले आ जाए। चलो जी हम आधा आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे मैं हूँ और मेरे पीछे मेरे ख्याल रेहान आएगा। हाँ जी रेहान आ रहा है अभी। हाँ जी आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? बढ़िया कईयां कुहाड़ियां ठीक है। हाँ जी दुकान की सफाई करने लगे हैं, दुकान खोलेंगे इंशाल्लाह सुबह से। मुबारक हो। सुबह से इंशाल्लाह दुकान खुलेगी। चलो जी, माशाल्लाह अल्लाह खैर करे। चले आए बेटा खोलो। आज जिन्नी भी रेत शेत मिट्टी शट्टी है ना, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। और जितने भी है ना बोरे में, ये सारे इसके ऊपर लगाएं फटे के ऊपर, और फिर ये सामान निकालें, सफाई करें, ठीक है? अच्छे तरीके से सफाई करनी है। ये पाइप बाहर टांग दें, पाइप बाहर लटकाएं, ये ईंटें साइड पे करें, ये मिट्टी वगैरह, ये ताला उठा के रखें, तेल सारे औजार उठाएं, पहले कुर्सी बाहर निकालें, वो बेंच बाहर निकालें। चलो देखें जी भाई, ये देखें जी भाई दुकान की सफाई कर रहा है। मैंने कहा तुम अंदर से करो सारी सफाई, अगर कोई ना काम सही हुआ तो पापा आपने कहा वो आपका जिम्मा है, तो मेरी बाहर की सफाई है। ये देखें जी, ये मिट्टी उठानी है सारी यहाँ से और वहाँ पर फेंकनी है। पापा और दादू बैठे हुए हैं यहाँ पर। अंदर भी बहुत मिट्टी है और बाहर भी बहुत मिट्टी है। ओए ये कौन आ गया भाई? मूसा आ गया। वाह जी वाह, ये तो मूसा आ गया दुकान पे। हाँ जी दुकान की सफाई हो रही है, सुबह इंशाल्लाह खोलेंगे दुकान। और ठीक हो? चले बेटा चले जल्दी करें। देखें जी कितनी मिट्टी निकल रही है ना, मिट्टी देखें कितनी निकल रही है दुकान से। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाली सेवियाँ। ये मैंने 3 पाव पानी डाला है और 2 पीसी मैंने गुड़ की डाली है और ये 1 पैकेट हमारा सेवियों का है। ये वाला फेमस वही है। तो मैं सेवियाँ बनाऊँगी। कितने दिन हो गए बच्चे सेवियाँ मांग रहे थे, तो सेवियाँ बनाऊँगी। झटपट सेवियाँ तैयार हो जाती हैं। ये देखिए चास मेरी पक गई है। चास मैंने ये रख दी है छान के, कोई कचरा वगैरह ना हो। सेवियाँ की मैंने बुनाई शुरू कर दी है। सेवियाँ मेरी भून रही है। जैसे थोड़ी सी ब्राउन होगी तो मैं इसमें चास डालूँगी। चास डाल दिए। मुझे ना पहले ये सेवियाँ बनाने नहीं आती थी। मैं कभी नहीं बनाई थी अपने घर में, अम्मी के घर में हमने कभी सेवियाँ नहीं बनाई थी। जब भी मोटी सेवियाँ हो बड़ी को हम दूध वाली बनाते थे। जब मेरी
मुझे ना ये सेवियाँ बनानी नहीं आती थी। तो जब मेरी शादी हुई ना तो साहब कहते मुझे ना सेवियाँ बना के दे, पता कौन सी मीठी सेवियाँ, खेस की पता नहीं क्या कहते हैं, सूखी सेवियाँ बनाई हैं, दे सेवियाँ बना, मीठी सेवियाँ बना के दे। तो मैंने कहा अच्छा आप ना मुझे दूध ला दे तो मैं आपको बना दूँ। मुझे ना दूध वाली नहीं, दूध के बगैर। मैंने कहा ला दूध के बगैर ही सेवियाँ बनती हैं भला कोई। तो मैंने कहा साहब मैंने तो दूध के बगैर सेवियाँ हमने कभी बनाई नहीं, सेवियाँ दूध के बगैर बनती है। कहता हाँ तो और क्या। फिर इसकी कज़न रहती थी हमारे साथ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई दूध के बगैर सेवियाँ बनती है? कहती हाँ। मैंने कहा कैसे बनती है? फिर उसने मुझे बताया। तो फिर मैंने कोशिश करती रही, बनानी आ गई मुझे। तो बारीक सेवी होती है ना, वो भी मुझे खुशक नहीं बनानी आती थी, दूध वाली बना लेती थी, वो भी मैंने ना सीख ली है, वो भी मुझे बनानी आती है, बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ बारीक सेवी। लेकिन कोई बनाता है माशाल्लाह, मैं भी बना लेती हूँ। तो हमने कभी नहीं बनाई थी ना कभी खाई थी ये सेवियाँ। मैं जब अम्मी के घर गई, मैंने कहा अम्मी ऐसी सेवियाँ बनती है? तो अम्मी कहती हाँ बनती है, क्यों नहीं बनती? मैं अम्मी हमने तो कभी नहीं खाई थी इनके घर जाके। जब मेरी शादी हुई फिर मैंने पकाना सीखी थी। तो और मुझे सब कुछ जो अल्लाह का शुक्र आता था, एक सेवियाँ नहीं आती थी, वो भी मैंने सीख ली, अल्लाह का शुक्र। थोड़ी देर बाद इसको दम दूँगी, तो फिर मैं दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी, इधर मैं रोटी बनाऊँगी। इसे रोटी खानी हो, साथ रोटी भी खा लेगा। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई हुई है। देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई हुई है सेवियों की, जो हमने बनाई है। 1.5 पैकेट बनाया है मम्मा ने, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। चक्कर बताता हूँ आपको, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह।